हेलो एवरीवन, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप लोगों को शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वैकेंसी कौन से स्टेट में निकली हैं, कौन से स्टेट के टेट एग्ज़ाम की डेट आ गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कोई भी जानकारी हो, सिलेबस क्या होगा, कौन से बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। अगर आप लोग एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी कर रहे हैं या अभी आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, टेट एग्ज़ाम देना है, तो कोई भी जानकारी होती है अतिथि शिक्षक के रिगार्डिंग मध्य प्रदेश हो या कहीं पर भी आपकी जब अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी निकलती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये 22 जुलाई 2024 का आदेश है। आदेश किसका है? कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश का आदेश जारी किया गया है। ये जो आदेश है ये अतिथि शिक्षक से रिलेटेड है। ये तो आपके डिपार्टमेंट है जिनको भेजा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका विषय है इम्पोर्टेंट है, पहले उसको आप देख लीजिए। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए यह जारी किया गया है। संदर्भ कौन सा दिया गया है? 5 जुलाई को डीपीआई का एक आदेश आया था, है ना, सॉरी, कार्यालयीन पत्र क्रमांक इतना, भोपाल दिनांक 5 जुलाई। यहाँ पर है आपका डीपीआई का मध्य प्रदेश का पत्र था जो क्रमांक भी दिया हुआ है 5 जुलाई 2023 का। उसका संदर्भ दिया गया है कि किस हिसाब से अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है, कैसे रिक्त पदों के विरुद्ध आपकी भर्ती की जाएगी। तो ये नियम जान लें। अब आपकी बात करें, अगर देखिए जब ये 2 नियम आप पढ़ लोगे ना तो कहोगे कि जो अतिथि शिक्षक है उसमें कोई भविष्य नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने अतिथि शिक्षक को एक सिस्टम बना रखा है, अतिथि शिक्षक समझ लो आप डेली मजदूर, ना कोई फ्यूचर है, ना इनके लिए कोई रूल है, कुछ भी नहीं है। अब आपको मैं ये दोनों पॉइंट दिखा देता हूँ तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी कि क्या अतिथि शिक्षकों के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाए गए हैं। बस आप मजदूरों की तरह काम करिए दिहाड़ी के तौर पर। आज आ रहे हैं तो आज आपको सैलरी मिलेगी, कल नहीं आएंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। कोई रेगुलर शिक्षक आ गया तो आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, ये कहानी है। तो चलिए ये पॉइंट पढ़ लीजिए कि आपके जो अतिथि शिक्षक की भर्ती होनी है ना वो किस तरह से होगी, और जब रेगुलर टीचर आ जाता है तो किस तरह से इनको बाहर कर दिया जाएगा। ये आपके पॉइंट रखे हुए हैं तो उनको एक बार ज़रूर देख लें। तो आप लोग अगर वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अतिथि शिक्षक के उसमें ज़्यादा लोड ना लें, फोकस करें, आप तैयारी करें। अगर आपका टेट एग्ज़ाम निकल चुका है तो आप चयन परीक्षा की वर्ग 2 के लिए तैयारी करें। वर्ग 3 का जो आपका पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्द आएगा, उस पर भी हम एक वीडियो बना लेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस बता दिया है ऑलरेडी मैंने। तो आप रेगुलर टीचर की तैयारी पे फोकस करिए, अतिथि शिक्षक पे फोकस मत करिए। बिल्कुल मिल रही है, आप ज्वाइन करिए, सैलरी आपको देते हैं। अब सैलरी अच्छी हो चुकी है ना। 10,000 आप लोगों को मिलती है प्राइमरी, 14,000 वर्ग 2 के लिए और वर्ग 1 के लिए 18,000 सैलरी मिलती है। तो सैलरी बढ़िया है, लेकिन फ्यूचर अगर आप लोग देख रहे हो तो फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट आपको उससे पहले पढ़ना जरूरी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विभाग द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देश जोड़े जाते हैं। वो जो दोनों आदेश हैं उसके साथ में ये आदेश भी जोड़े जा रहे हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। यदि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक किसी अन्य संस्था में संलग्न है तो उसका पद भरा हुआ माना जाकर वहां अतिथि शिक्षक नहीं रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अतिथि शिक्षक में कोई रेगुलर टीचर है आपका, वो पदस्थ है, लेकिन अन्य संस्था में भी उसको संलग्न कर दिया गया है। मान लीजिए कि प्राथमिक शिक्षक है कोई और वो काम कर रहे हैं बाबूगिरी का, तो वो पद क्या है, भरा हुआ माना जाएगा, ना कि आपका खाली पद माना जाएगा कि उसके विरुद्ध आप अतिथि शिक्षक रखवाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। जो दूसरा पॉइंट है, यदि सत्र के दौरान कोई शिक्षक विद्यालय में स्थानांतरण होकर एवं नियमित नियुक्ति से आता है तो उसके विरुद्ध भर्ती किए गए अतिथि शिक्षक का आदेश
स्वमेव समाप्त माना जाएगा। मतलब उनके लिए कोई आदेश निकालने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट पहले से ही रख दिया जाता है कि आप लोगों का जो आदेश है वो अपने आप ही निरस्त हो जाता है जैसे ही कोई रेगुलर टीचर या ट्रांसफ़र से हो, चाहे नियमित भर्ती के द्वारा हो। अगर रेगुलर टीचर आ जाता है वहाँ पर, तो आपका जो आदेश होगा वो अपने आप निरस्त हो जाएगा, उसमें आप कुछ भी लीगल तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए लोग पॉइंट जोड़ के दे देते हैं कि जैसे ही कोई टीचर आए और आप लोग बाहर। इसके बाद तीसरा पॉइंट है अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए निर्देश कन्या शिक्षा परिसर एवं आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए भी समान रूप से लागू होंगे। ये हो गए आपके अपर संचालक जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश के साइन भी हैं यहाँ पर। तो चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। जब आप लोगों ने ये आदेश देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो समझ जाइए कि अतिथियों का कोई फ्यूचर नहीं है। यानी कि अगर जितने भी जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, जितने वादे किए थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए एक ही वादा पूरा हुआ है कि सैलरी डबल कर दी गई है। इसके बाद ना तो ये सिस्टम है कि एक बार भर्ती होने के बाद उसे साल भर ना निकाला जाए, 12 महीने की उनको सैलरी मिले। ऐसा कोई भी, जितने भी उन्होंने वादे किए थे, एक भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा 50% का रिजर्वेशन के लिए कहा गया था, शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणा की गई थी। तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी के अलावा कोई भी बातों को मान्य नहीं किया गया, यानी उनके लिए जो घोषणा की गई थी आज तक भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ। तो समझ लीजिए कि जैसे ही रेगुलर टीचर आपकी जगह पर आते हैं, आप अपने आप ही बाहर हो जाते हैं, उसमें कुछ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फोकस करिए, आप लोग किसी भी स्टेट के हों, किसी भी स्टेट की तैयारी करते हों, हर जगह पर गेस्ट टीचर की व्यवस्था लागू है। चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए DSSS में, चाहे KVS में देख लीजिए, NVS में देख लीजिए, अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। तो रेगुलरिटी नहीं है, फिर भी अतिथि शिक्षक की बात करने से KVS NVS में तब भी कुछ ठीक ठाक रूल है। लेकिन यहाँ पर जो MP में आपके रूल रखे गए हैं, इनका कुछ भी सिस्टम नहीं है। जैसे ही रेगुलर टीचर आया और आप लोग बाहर हुए अपने आप। तो फोकस करना है आप लोगों को रेगुलर भर्ती पे। अतिथि शिक्षक में हो जाए अच्छा है, पढ़ाइए, नहीं हो तो आपको फोकस तो बिल्कुल करना है। अतिथि के भरोसे नहीं रहना है कि कोई फ्यूचर होगा, क्योंकि आप लोग कुछ ना कर पाओ, इसीलिए लीगल तरीके से भी कुछ ना कर पाओ, इसीलिए इन्होंने ये पॉइंट जोड़ के रखा हुआ है कि जैसे ही रेगुलर कोई टीचर आता है तो आपका आदेश जो है अपने आप ही रद्द माना जाएगा। लीगल तरीके से भी आप कुछ नहीं कर सकते, कोई फ्यूचर नहीं है अतिथि शिक्षकों का, इतना याद रखिए। चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।